नमस्ते दोस्तों। बुक हिल्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये हमारे इस नए चैनल की पहली वीडियो है और मैं इस नई जर्नी को शुरू करने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये चैनल एक ऐसी जगह बने जहाँ किताबों के जरिए आपको प्रेरणा मिले, आप खुद को बेहतर बना सके और अंदरूनी समझ पा सके। आज हम एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में बात करने वाले हैं। इसे जोसेफ nguyen ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों पर आंख बंद करके विश्वास करने से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है वो सच है और यही से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे विचार अक्सर एक भ्रम जाल होते हैं, एक मानसिक शोर होते हैं जो हमें अपनी अंदरूनी शांति से दूर ले जाते हैं। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर हैं, और इस छोटी सी समझ से ही हम अपने दुखों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मन की आजादी की एक गाइड है जो आपको अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलकर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। तो चलिए इस अद्भुत किताब की मुख्य शिक्षाओं और इसमें छिपी एक महत्वपूर्ण कहानी को जानें और देखें कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं। पार्ट वन, विचारों का फंडा क्या है? व्हाट आर थॉट्स? जोसेफ nguyen सबसे पहले हमें समझाते हैं कि ये विचार होते क्या है। ये बस दिमाग में आने जाने वाली चीजें हैं, जैसे आवाजें, चित्र या कोई एहसास होता है। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक व्यस्त सड़क की तरह है जहां लगातार गाड़ियां, विचार आती जाती रहती है। कुछ गाड़ियां पुरानी और धीमी होती है, बार बार आने वाले पुराने विचार। कुछ नई और तेज नए विचार, कुछ शोर मचाती है, परेशान करने वाले विचार, और कुछ खामोश होती है। ये गाड़ियां आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है। ये न तो स्थायी होती है और न ही हमेशा सच होती है। असली दिक्कत तब आती है जब हम किसी विचार से चिपक जाते हैं और उस पर ब्लाइंडली विश्वास करने लगते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं जो हमारी चेतना के भीतर पैदा होती है, लेकिन वे हमारी पूरी वास्तविकता को परिभाषित नहीं करती। ऑथर कहते हैं कि हम इंसानों में सोचने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन जब हम अपनी हर सोच को हकीकत मान लेते हैं तो यहीं से हमारी ज्यादातर परेशानियां शुरू होती हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपके दिमाग में आया कि मैं ये काम नहीं कर सकता और आप इसे सच मान लेते हो, तो भले ही आप में वो काम करने की पूरी काबिलियत हो, आप वैसा ही महसूस करने लगोगे और शायद कोशिश भी नहीं करोगे। ये विचार सिर्फ एक मानसिक सिग्नल था, लेकिन उस पर विश्वास करने से आपने अपनी क्षमता को सीमित कर लिया। हमारे विचार अक्सर एक ही तरह के होते हैं, बार बार आते रहते हैं। आपने शायद देखा होगा कि कुछ नेगेटिव विचार बार बार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मुझसे गलती हो जाएगी। ये बस सोचने के पुराने पैटर्न्स हैं जो दिमाग में बैठ गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पुराना टूटा हुआ रिकॉर्ड एक ही गाना बार बार बजाता रहता है। सिर्फ इसलिए कि एक विचार बार बार आ रहा है, वो सच नहीं हो जाता। nguyen जोर देते हैं कि विचार और भावनाएं, थॉट्स एंड फीलिंग्स, अलग अलग चीजें हैं। विचार दिमाग में पैदा होते हैं, जबकि भावनाएं शरीर में महसूस होती है। अक्सर हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। जैसे, मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। विचार से पेट में बेचैनी या दिल की धड़कन तेज होना, भावना महसूस हो सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम विचारों से पूरी तरह अलग है। हम वह नहीं है जो हम सोचते हैं, बल्कि हम वह अवेयरनेस है जो इन विचारों को देख रही है। जब हम इस अंतर को समझना शुरू करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें केवल ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं, जिससे उनका हम पर प्रभाव कम हो जाता है। ये एक मानसिक दूरी बनाने जैसा है, जहां आप विचारों को अपने पास से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। पार्ट दो,
सोचने वाले दिमाग का मायाजाल, द इल्यूजन ऑफ द थिंकिंग माइंड। यह हिस्सा समझाता है कि हमारा सोचने वाला दिमाग कैसे एक तरह का इल्यूजन पैदा करता है। हम अक्सर गलती से यह मान लेते हैं कि मैं ही मेरे विचार हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें दुख देता है। पर जोसेफ नुएन बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप अपने विचारों से बहुत बढ़कर हो। आप वो है जो इन विचारों को देख रहा है, उन्हें महसूस कर रहा है। आप वो अवेयरनेस हो, वो खाली जगह हो जहां ये विचार आते और जाते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए फिर से सिनेमा हॉल के उदाहरण को ले। आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हो। स्क्रीन पर अलग अलग फिल्में चलती रहती है। ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर। क्या आप वो स्क्रीन हो? नहीं, आप तो ऑडियंस हो जो इन फिल्मों को देख रहा है, उनकी कहानियों में डूब रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। ऐसे ही विचार आपके दिमाग की स्क्रीन पर चलने वाली फिल्में हैं और आप वो अवेयरनेस हो जो इन विचारों को ऑब्जर्व कर रही है। आप वो चेतना हो जिसके भीतर ये सारी मानसिक घटनाएं घटित हो रही है। जब हम अपने विचारों के साथ खुद को इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं तो हम उनके बनाए ड्रामा में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग लगातार हर चीज को जज करता है, हर चीज को लेबल देता है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, काफी नहीं, खतरनाक। यह लेबलिंग अक्सर बाहरी दुनिया की चीजों से ज्यादा खुद के और दूसरों के बारे में होती है। अगर कोई नेगेटिव विचार आता है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो हम तुरंत नेगेटिव महसूस करते हैं। डर, चिंता। अगर कोई जजमेंटल विचार आता है, वो आदमी बेकार है, तो हम खुद को या दूसरों को तुरंत जजमेंटल समझने लगते हैं और उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखने लगते हैं। हमारी अंदरूनी शांति छिन जाती है क्योंकि हम लगातार विचारों की बदलती लहरों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। यह एक नाव में बैठे व्यक्ति की तरह है जो हर लहर के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि वह चाहे तो लंगर डालकर शांत रह सकता है। हमारा दिमाग अक्सर एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करता है जो सब कुछ समझ सके, यहां तक कि जब कोई जानकारी उपलब्ध न हो तब भी। यह हमें नियंत्रण का भ्रम देता है, लेकिन अक्सर हमें अनिश्चितता और चिंता के जाल में फंसा देता है। इस प्रक्रिया में हम अक्सर ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना, और रूमिनेशन, एक ही बात को बार बार सोचते रहना, में फंस जाते हैं। हम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हैं, उन्हें विश्लेषण करते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, जबकि अभी का पल हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। यह मानसिक शोर हमें वास्तविक जीवन के अनुभवों से काट देता है और हमें अपने अंदर की सहज शांति का अनुभव करने से रोकता है। जोसेफ nguyen हमें यह समझाते हैं कि जब हम इस सोचने वाले दिमाग के मायाजाल को पहचान लेते हैं, तो हम इससे अलग होकर अपनी चेतना के गहरे, शांत और स्थायी पहलू से जुड़ सकते हैं। यह हमें विचारों के शोर से मुक्ति दिलाता है और हमें एक अधिक शांत और जागरूक जीवन जीने में मदद करता है। पार्ट 3, दुख का अंत, खाली नाव की कहानी और सच्ची समझ, द एंड ऑफ सफरिंग, एम्प्टी बोट स्टोरी एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग। ये इस किताब का सबसे जरूरी और मार्मिक हिस्सा है। गुयन हमें बताते हैं कि दुखों का अंत तब खत्म होता है जब हमें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि हमें अपने हर विचार पर विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम खुद और अपने विचारों के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो हम उनके कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। यह समझ हमें एक गहरे स्तर पर शांति और मुक्ति का अनुभव कराती है। इसका सीक्रेट है जागरूकता, अवेयरनेस। बस अपने विचारों को बिना किसी फैसले के देखो। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, न ही उन्हें बदलने की। बस उन्हें देखो जैसे वे आते हैं और चले जाते हैं। ये आसमान में तैरते बादलों को देखने जैसा है। आप उन्हें रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें बस रहने देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हैं। आप पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे बहने देते हैं। जब आप इस अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते हो, तो आपको धीरे धीरे अपने विचारों का असली चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि ये तो बस विचार है, कोई पक्की हकीकत नहीं। वे सिर्फ मानसिक ऊर्जा के अस्थायी रूप है जो हमारी कल्पना या पुरानी यादों से बनते हैं।
यह समझ आपको गहरी शांति और आजादी देती है, क्योंकि आप अपने विचारों की कैद से बाहर निकल आते हैं। जोसेफ अनगुयेन अभी के पल की जागरूकता, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के बारे में भी समझाते हैं। हमारे ज्यादातर दुख या तो पुराने जमाने में उलझे रहने, पछतावा, पुरानी बातों पर गुस्सा या भविष्य की चिंता करने, डर, अनिश्चितता से आते हैं। अभी का पल ही वो सच है जो हमारे पास असल में है। यह एकमात्र पल है जहां जीवन वास्तव में होता है। जब हम अपना ध्यान अभी में लाते हैं, तो हम नेगेटिव थिंकिंग की धारा से बाहर निकल आते हैं। हम विचारों की दौड़ को रोक देते हैं और अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसी वह है, बिना किसी मानसिक फिल्टर के। इससे हमें जिंदगी को वैसे ही जीने का मौका मिलता है जैसी वह अभी है, बिना किसी दिमाग की कहानियों के। यह हमें प्रकृति की सुंदरता, रिश्तों की गर्माहट या बस एक शांत सांस लेने की खुशी को महसूस करने में मदद करता है। वो एक्सेप्टेंस, स्वीकृति के बारे में भी बात करते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही न मानना दुख पैदा करता है। हम अक्सर वास्तविकता से लड़ते हैं, चीजों को वैसे ही स्वीकार नहीं करते जैसी वे है। जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना कोई फैसला किए या उनसे लड़ने की कोशिश किए, तो हमें बहुत आराम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज पसंद आनी चाहिए या हम निष्क्रिय हो जाए, पर इसका मतलब है कि हम जो है उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। यह एक तरह की आजादी है। यह हमें ऊर्जा बचाने में मदद करता है, जिसे हम अक्सर प्रतिरोध में बर्बाद करते हैं। स्वीकृति का अर्थ है कि हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। खाली नाव की कहानी, द एम्प्टी बोट स्टोरी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको किताब में बताई गई एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक भिक्षु नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। वह गहरी शांति और एकाग्रता में डूबा हुआ था। ध्यान में वह इतना लीन था कि उसे अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह अपने अंदरूनी संसार में खोया हुआ था। तभी उसे लगा कि उसकी नाव से कुछ टकराया है। एक हल्की सी टक्कर, लेकिन उसके ध्यान में बाधा डाली। क्षण भर के लिए उसके मन में एक विचार कौंधा, जरूर कोई लापरवाह आदमी होगा जिसने अपनी नाव मेरी नाव से टकरा दी। इस विचार के आते ही उसे एकदम से गुस्सा आ गया और वो मन ही मन उस अनजान व्यक्ति पर चिढ़ने लगा। उसका दिमाग गुस्से और चिड़चिड़ाहट से भर गया। वह अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि उस लापरवाह आदमी को डांट सके, उसे अपनी गलती का एहसास दिला सके। पर जैसे ही उसने आंखें खोली और अपनी नाव से टकराई हुई चीज को देखा, तो वह हैरान रह गया। वहां कोई आदमी नहीं था। वह तो बस एक खाली नाव थी जो पानी के बहाव के साथ बहकर उसकी नाव से टकरा गई थी। जैसे ही उसे यह पता चला कि नाव खाली थी, उसका सारा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन तुरंत खत्म हो गई। उसके मन में फिर से शांति छा गई, जैसे कभी कोई गुस्सा आया ही ना हो। इस घटना के बाद भिक्षु को एक बहुत बड़ी और गहरी सीख मिली। उसने समझा कि उसका गुस्सा नाव के टकराने से या किसी बाहरी घटना से नहीं आया था। उसका गुस्सा उस आदमी की लापरवाही से भी नहीं आया था, क्योंकि वहां कोई आदमी था ही नहीं। उसका गुस्सा असल में उसके अपने विचारों और उम्मीदों की वजह से था। उसने मन में एक कहानी बना ली थी कि नाव में कोई लापरवाह आदमी है, और इसी सोच ने उसके गुस्से को जन्म दिया। जब उसने जाना कि नाव खाली थी, तो उसके विचारों का आधार ही खत्म हो गया और गुस्सा भी जादू की तरह चला गया। ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। हम अक्सर अपने दुखों का इल्जाम दूसरों पर या बाहर की घटनाओं पर लगाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। परिस्थितियां मेरे खिलाफ है, इसलिए मैं दुखी हूं। पर सच ये है कि हमारी अपनी ही सोच, हमारी अपनी ही उम्मीदें, हमारे मानसिक फिल्टर और हमारे विचारों पर हमारा विश्वास ही हमारी परेशानी की असली वजह है। जब कोई खाली नाव हमसे टकराती है, तो हमें कोई गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम उस पर कोई व्यक्तिगत अर्थ नहीं देते। पर जब हमें लगता है कि कोई आदमी जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है, तो हमारा गुस्सा भड़क उठता है, क्योंकि हम उस घटना पर एक नकारात्मक कहानी चढ़ा देते हैं। जोसेफ nguyen हमें बताते हैं
कि अगर हम हर उस चीज को जो हमें परेशान करती है खाली नाव की तरह देखना शुरू कर दें, यानी उसे बिना किसी व्यक्तिगत अर्थ या कहानी के केवल एक घटना के रूप में देखें, तो हम अपनी बहुत सारी फालतू की परेशानियों और दुखों से आजाद हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रिया ही सब कुछ है और हमारी प्रतिक्रिया हमारे विचारों से आती है। पार्ट 4, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें इसे यूज और पाए मन की शांति। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये किताब इन बातों को हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज करें उसके लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार स्टेप्स भी बताती है। इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाने से आप अपने विचारों से एक स्वस्थ दूरी बना सकते हैं और मन की गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसमें जानबूझकर बिना किसी फैसले के अपना ध्यान अभी के पल में लाना शामिल है। हर रोज सिर्फ कुछ मिनट का मेडिटेशन भी आपके विचारों को देखने और उनसे खुद को अलग करने की आपकी एबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। कैसे करें? किसी शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद कर ले या एकटक सामने देखें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाए। सांसों को आते और जाते हुए महसूस करें, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। जब कोई विचार आए तो उसे जज न करें, बस उसे एक बादल की तरह गुजरते हुए देखें और अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आए। दिन में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाए। लाभ। नियमित माइंडफुलनेस से आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। आप तनाव कम महसूस करते हैं और अपने विचारों से कम प्रभावित होते हैं। यह आपके दिमाग को शांत रहने की ट्रेनिंग देता है। विचारों की जांच, थॉट इंक्वायरी। जब आपको लगे कि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, आपको तनाव दे रहा है या दुख दे रहा है, तो खुद से कुछ सवाल पूछो। यह प्रक्रिया आपको अपने विचारों की सच्चाई पर सवाल उठाने में मदद करती है। कैसे करें? सवाल 1, क्या यह विचार सच है? क्या यह वाकई सच है, बिना किसी शक के? सवाल 2, क्या मैं निश्चित रूप से जान सकता हूं कि यह सच है? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है या यह सिर्फ आपकी धारणा है? सवाल 3, जब मैं इस विचार पर विश्वास करता हूं, तो मुझे कैसा महसूस होता है? क्या यह आपको चिंतित, दुखी या क्रोधित करता है? सवाल 4, अगर मैं इस विचार पर विश्वास न करूं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? यह सबसे शक्तिशाली सवाल है। कल्पना करें कि अगर आप इस विचार को छोड़ दें, तो आप कैसा महसूस करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे? लाभ। अपने विचारों पर सवाल उठाने से आपको उन्हें एक अलग तरीके से देखने में मदद मिल सकती है। यह आपको उनकी पावर से आजाद करता है और आपको यह दिखाता है कि आप अपने विचारों के शिकार नहीं हैं। आप पाते हैं कि कई विचार जो आपको परेशान करते हैं, वे वास्तव में सच नहीं होते, या कम से कम उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होती। सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन। nguyen सेल्फ कंपैशन के महत्व पर भी जोर देते हैं। हम अक्सर दूसरों से ज्यादा खुद के प्रति कठोर होते हैं। हम खुद को उन गलतियों के लिए कोसते हैं जो हमने की है, या उन कमियों के लिए खुद को जज करते हैं जो हमारे पास है। कैसे करें? जब आप नेगेटिव थॉट्स से जूझ रहे हो या खुद को मुश्किल स्थिति में पाओ, तो खुद के प्रति दया और समझदारी दिखाओ। खुद को एक अच्छे दोस्त की तरह समझो, न कि एक कठोर आलोचक की तरह। सोचो कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को ऐसी स्थिति में क्या सलाह देते या कैसे दिलासा देते। फिर खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। यह समझना कि सभी इंसान कभी-कभी गलतियां करते हैं और संघर्ष करते हैं, आपको खुद के प्रति अधिक दयालु बनाता है। लाभ। सेल्फ कंपैशन आत्म आलोचना को कम करता है, लचीलापन बढ़ाता है और आपको अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से स्वीकार करने में मदद करता है। यह आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अन्य व्यावहारिक सुझाव। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति के साथ जुड़ने से दिमाग शांत होता है और आपको वर्तमान पल में वापस लाता है। जर्नलिंग। जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर लिखने से आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और उन पर एक बाहरी दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें बिना किसी फैसले के ऑब्जर्व करने का एक शानदार तरीका है। न्यूज और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग।
नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से दिमाग में अनावश्यक विचार और चिंताएं बढ़ सकती है। शौक और रचनात्मकता, उन गतिविधियों में संलग्न रहे जो आपको खुशी देती है और आपको वर्तमान पल में डुबो देती है, जैसे पेंटिंग, संगीत, पढ़ना या बागवानी। शरीर का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी मानसिक स्थिति। एक स्वस्थ शरीर एक शांत मन का समर्थन करता है। इन अभ्यासों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप धीरे धीरे अपने विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत के बिना ही उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह आपको अपने अंदर की सहज शांति और खुशी तक पहुंचने में मदद करेगा। कंक्लूजन तो दोस्तों, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक जबरदस्त किताब है जो हमें अपनी सोच के स्वभाव को समझने और उससे डिटैच होने का रास्ता दिखाती है। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी फिलॉसफी प्रस्तुत करती है जो हमें यह एहसास कराती है कि दुख का स्रोत बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है, हमारे विचारों पर हमारे आंख बंद करके विश्वास करने में है। खाली नाव की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी परेशानी अक्सर हमारी अपनी मानसिक कहानियों और उम्मीदों से आती है, न कि बाहर की चीजों से। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बाहरी दुनिया को खाली नाव की तरह देखते हैं, यानी उसे बिना किसी व्यक्तिगत अर्थ या कहानी के केवल एक घटना के रूप में देखते हैं, तो हम बहुत सारी अनावश्यक पीड़ा से बच सकते हैं। यह समझकर कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते और हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम वह अवेयरनेस है जो उन विचारों को ऑब्जर्व करती है, हम दुख के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा शांति, खुशी और इनर पीस पा सकते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि मन की शांति हमारे अंदर ही है। हमें बस अपने दिमाग के बनाए भ्रमों से बाहर निकलना है और अपनी चेतना के शांत, स्थायी हिस्से से जुड़ना है। जोसेफ नगुयेन की ये शिक्षाएं हमें सिखाती है कि वास्तविक आजादी और खुशी बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार को समझने और उसमें बदलाव लाने में निहित है। जब हम अपने विचारों पर सवाल उठाना सीखते हैं, वर्तमान पल में जीते हैं और खुद के प्रति दयालु होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस किताब को पढ़ने की स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक ज्यादा अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। यह किताब न केवल आपकी सोच को चुनौती देगी, बल्कि आपको मानसिक शांति का एक नया रास्ता भी दिखाएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आपको लगा कि इससे कुछ फायदा हुआ, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम जानना चाहते हैं कि इस समरी के बारे में आपके क्या विचार है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया या किस बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आशा करता हूं आपको हमारी यह पहली बुक समरी पसंद आई होगी। आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक किताबों की समरी आपके लिए लाते रहेंगे जो आत्म सुधार और वेलबींग की आपकी यात्रा में आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हमारी अगली बुक समरी बहुत जल्द आने वाली है। जय हिंद।